अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिय्या मक्किय्यम मदनिय्या सय्यिदन कुरैशन आमिनन अमीना आमिनन अमीनन सादिक़म मस्तूक़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह खल्लाक़ आलम का बेहद्दो बेइंतहा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने आज रबीउल अव्वल की इस खुशबूदार रात में कुछ देर अपने घर मस्जिद में आकर अपने खुशबूदार पैगंबर का जिक्र खैर सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है अल्लाह पाक हक बात, हक नीयत, हक तरीके से बयान करने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब किराम, मेहमान काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। जिस तरह मैं खुद मुख्तसर हूँ, इंशाअल्लाह बयान भी मुख्तसर होगा।
मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आपके लबों पे मुस्कुराहट देखना चाह रहा था। अल्लाह के घर मस्जिद में आए बैठे हैं। एक बात जो मैं इब्तदान अर्ज कर दूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूं। ये जो आज हम जिस महफिल में, जिस मजलिस में आए बैठे हैं, ये कोई आम मजलिस नहीं, आम जिक्र नहीं, आम महफिल नहीं। अभी मैंने जिक्र हबीबे खुदा करना है। क्या करना है? जिक्र हबीबे खुदा करना है। गुजरांवाला वालों, ये जिक्र कितना ऊंचा है, कितना अजमत वाला है, कितनी बुलंदी वाला है। फरमाया कि जिक्र हबीबे खुदा करना ये अल्लाह की सुन्नत है। इससे बढ़ के मेरे पास कोई और जुमला है ही नहीं कि मैं आपको इस जिक्र की अहमियत बता सकूं। जिक्र हबीबे खुदा किसकी सुन्नत है? तो अब हम क्या करने लगे हैं? अल्लाह की सुन्नत अदा करने लगे हैं। तो अल्लाह की सुन्नत कैसे अदा होगी? इधर उधर देख के नहीं, कोई बच्चा गुजरे हम देखने लग जाए ना मेरे दोस्त। पूरी तवज्जो, पूरी हुजूरी के साथ इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हबीब का जिक्र सुनेंगे। कोई आता जाता रहे, बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि मेरा रबत और मेरी तार न टूटे। मोहब्बत फरमाएंगे अहबाब? माशाअल्लाह आप बेदार हो गए। एक दुआ देने लगा हूं, या अल्लाह तेरे महबूब का जिक्र जो बंदा पूरी तवज्जो, पूरी हुजूरी, पूरे ध्यान के साथ सुने, मेरे अल्लाह मैं मुसाफिर तुझसे दुआ करता हूं, अपने उस बंदे को दुनिया के चक्करों से निकाल कर अपने घर बैतुल्लाह के चक्करों के लिए कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह आप अहबाब बेदार हो गए। अब मेरी बात बन जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे आका की सीरत भी आला है, आका की सूरत भी आला है। जमाने के अंदर ना मेरे आका की कोई सीरत का मुकाबला कर सकता है, ना आका की सूरत का कोई मुकाबला कर सकता है। क्यों? फरमाया कि सूरत हसीन है, सीरत बेहतरीन है, सूरत में जमाल है, सीरत में कमाल है। देखो तो बिल्कुल आमिना का लाल है। सीरत भी आला, सूरत भी आला, मेरे आका का लड़कपन आला, मेरे आका का बचपन आला, मेरे आका का बुढ़ापा आला, मेरे आका की जुल्फें आला, मेरे आका की आंखें आला, मेरे आका का चेहरा आला। कुर्बान जाऊं, मदीने वाले का पसीना भी आला है, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला है। हर चीज मेरे आका की क्या है भाई? पीछे बांग्लादेश वाले भी बोल दे, हर चीज मेरे आका की क्या है? देखो ना, अल्लाह ने मेरे महबूब को यार दिए, यारों से आला। मेरे महबूब को अल्लाह ने किताब दी, किताबों से आला। अल्लाह ने मेरे महबूब को दनाई दी, दनाइयों से आला। अल्लाह ने मेरे महबूब को हिकमत दी, हिकमतों से आला। मेरे महबूब को खुल्क मिला, चांद सितारों से आला माबूद
सुबहाना रब्बियल आला। जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती हैं, फरमाया कि अभी अल्लाह के हबीब की आमद नहीं हुई, अभी विलादत नहीं हुई, अल्लाह की ये अमानत मेरे शिकब में है, मेरे पेट में। मेरे आका की अम्मा फरमाती हैं, कायनात वालों अजीब मंजर है, जब अल्लाह की ये अमानत मेरे शिकब में आई, अब जब मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ पत्थर भी मुझे सलामियां पेश करते हैं। मेरे आका की अम्मा फरमाती है, अब जब मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ, जब ये अल्लाह की अमानत नहीं आई थी, अरब की संगरेज जमीन, अरब के नोकीले पत्थर मुझे अपने पांव बचा बचा करके रखने पड़ते थे। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब से अल्लाह की ये अमानत मेरे शिकब में आई है, अब आमिना को पांव नहीं बचाना पड़ता, बल्कि जिस पत्थर के ऊपर आमिना का पांव आ जाता है, वो पत्थर भी रुई के गाले की तरह नरम पड़ जाता है। जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अल्लाह का अजीब कानून है कि जब भी कोई औरत उम्मीद से होती है, उसे रात को डरावने ख्वाब आते हैं। किसी को ख्वाब में सांप नजर आता है, किसी को ख्वाब में बिच्छू नजर आता है। कुर्बान जाऊं, जब अल्लाह की ये अमानत मेरे शिकब में आई, मुझे कोई डरावना ख्वाब नहीं आया। ख्वाब के अंदर मैंने सांप नहीं देखा, ख्वाब के अंदर मैंने बिच्छू नहीं देखा। अम्मा आमिना फरमाती हैं, जब अल्लाह की ये अमानत मेरे शिकब में आई, अल्लाह पाक ने मुझे ख्वाब के अंदर कई हजार अंबिया की जियारत अता फरमा दी। जनाबे सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अल्लाहु अकबर, जब ये अमानत मेरे शिकब में आ गई, मेरे कानों में मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं। अम्मा हमें भी बताइए ना, आपके कानों ने क्या सुना है? अम्मा कहती है, मेरे कानों में आवाज आई, आमिना ये जो बच्चा आने वाला है, ये बड़ा हसीन होगा, बेहतरीन होगा, नाज़नीन होगा, दिल नशीन होगा। आमिना ये जो बच्चा तेरी गोद में आ रहा है, ये पूरी कायनात में सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। जनाबे सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, कुर्बान जाऊं 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन आ गया। सुबह तकरीबन 4:20 पे इस यतीम ने मेरे घर के आंगन में कदम रखा। आमिना के लाल की आमद हो गई। अल्लाहु अकबर, अजीब मंजर है। अम्मा फरमाती है, जब मेरा लाल मेरे घर आया, मेरा घर रोशन हो गया। जब मेरा लाल घर आया, कायनात रोशन हो गई। जब मेरा लाल घर आया, पूरा मक्का रोशन हो गया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आमिना सारा जग रोशन क्यों ना होता, क्योंकि मैंने तेरे घर रोशनियों वाला नबी जो भेज दिया है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। जनाबे सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, कुर्बान जाऊं, अल्लाह के हबीब की आमद हो गई। अब मेरा दिल चाहा मैं अपने यतीम की आंखों में सुरमा डालूं। अब मेरा जी चाहा मैं अपने यतीम की जुल्फों में कंघी फेरूं। अब मेरा जी चाहा मैं अपने यतीम के जिस्म पर खुशबुएं लगाऊं। अम्मा फरमाती हैं, मैंने जब सुरमा उठाया आंखों में डालने के लिए, अजीब मंजर है। मैंने देखा मेरे लाल की आंखों में सुरमा पहले से डला हुआ है। अम्मा फरमाती है, मैंने कंघी उठाई जुल्फों में फेरने के लिए। अजीब मंजर है, मेरी लाल की जुल्फों में कंघी पहले से हुई पड़ी है। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? रहमत से आवाज आई, आमिना हर माँ अपने बच्चे को संवारती है, अल्लाह अपने नबी को खुद संवार के भेजता है। भाई को समझ भी आ रही नहीं? मैं स्पीड में आपका टाइम नहीं जाए कर रहा। जनाबे सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के घर मेरे आका की आमद हो गई। कनीज लौंडी नौकरानी दौड़ती हुई गई हरम के अंदर। मेरे आका के दादा हजरत अबू
हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका के दादा मक्के के वडेरे हैं, मक्के के सरदार हैं, खाना काबा का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन तूने मेरा यतीम, तूने मेरा जवान बेटा अब्दुल्ला मुझसे ले लिया, मैंने कोई आहो फगा नहीं की, मैंने कोई जजा फजा नहीं की, इलाहुल आलमीन मेरी बेवा बहू आमिना उम्मीद के साथ है, मैं खाना काबा का गिलाफ पकड़ कर तुझसे दुआ करता हूँ, बच्चे बच्ची की आमद है, मुझे कोई खुशखबरी सुना। दादा ने खाना काबा का अभी गिलाफ पकड़ा हुआ है, इधर से कनीज नौकरानी खातमा दौड़ती हुई गई, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, तू मक्के का सरदार है, जरा घर में आके देख, अल्लाह पाक ने तेरे घर के अंदर 2 जग का सरदार भेज दिया है। मेरे आका के दादा आए, कुर्बान जाऊं मेरे आका के दादा आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर आए, चांद सा पोता उठाया, सीने से लगाया, बोसा दिया, मेरे आका के दादा ने यतीम पोते को उठाकर चलना शुरू कर दिया। अम्मा आमिना ने दामन पकड़ लिया, अर्ज की के अब्बा जान यतीम पोते को कहां लेकर के जा रहे हो? अब्बा जान अर्ज करने लगे, दादा जान फरमाने लगे, बेटी आमिना मेरा ये जी चाह रहा है मैं अपने इस यतीम पोते को खाना काबा का तवाफ करवा करके लाता हूँ। दादा ने पोता उठाया हुआ है, घर से बाहर निकले। अब जनाब जब घर से बाहर निकले, पत्थर भी सलाम पेश कर रहे हैं, दरख्त भी सलाम पेश कर रहे हैं। दादा ने रुक के सवाल कर दिया, कहने लगे कि ओ पत्थरों ओ दरख्तों, मैं रोजाना यहाँ से गुजरता हूँ, आपने आज तक मुझे सलाम नहीं किया, आज मुझे सलाम कर रहे हो। दरख्त और पत्थर जुबाने हाल से बोल के कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब ये सलामियां तुझे नहीं पेश हो रही, ये जो यतीम तूने उठाया हुआ है इसकी वल्लैल की जुल्फों को सलामी हो रही है। अल्लाहू अकबर। मेरे आका ने अपने दादा की गोद में अल्लाह के घर का क्या किया? क्या किया? सारे बोलो, क्या किया? तवाफ किया। अब दादा तवाफ करवा के घर लाया, फरमाने लगा, बेटी आमिना जल्दी ना करना, बेटी आमिना जल्दी ना करना। अब्बा जान कैसी जल्दी, किस चीज में जल्दी? दादा कहने लगा, बेटी आमिना मैं मक्के का सरदार हूँ, मैं मक्के का चौधरी हूँ, पहले पूरे मक्के में दावत भेजूंगा, सद्दा भेजूंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा, फिर मैं अपने इस यतीम पोते का नाम रखूंगा। अम्मा आमिना अर्ज करने लगी, अब्बा जान कहाँ की दावत, कहाँ का पैगाम? अभी ये लाल मेरे पेट में था, अभी विलादत नहीं हुई थी, फरिश्तों ने मुझे आकर इसका नाम पहले बता दिया है। अच्छा बेटी, फरिश्ते इसका नाम भी बता गए? अब्बा जान फरिश्ते इसका नाम भी बता गए। अच्छा मुझे भी बताना, फरिश्तों ने इसका क्या नाम बताया है? बेटा मुझे भी बताना, फरिश्तों ने इसका क्या नाम बताया है? अब अम्मा आमिना जवाब दे रही है, बिशारत के मुताबिक आमिना ने नाम बतलाया, बिशारत के मुताबिक आमिना ने नाम बतलाया, फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है तेरा जाया। अब्बा जान फरिश्ते मुझे इसका नाम अहमद बता के गए। क्या नाम? तवज्जो है पूरी भाई, क्या नाम बताया? अहमद। सब अपनी जुबान से ले लीजिए, क्या नाम बताया?
अहमद। दादा कहने लगा बेटी आमिना देखना मैं भी इसका दादा हूं ना, मेरा भी जी चाहता है मैं अपने यतीम पोते का नाम रखूं। अच्छा अब्बा आप भी नाम रखना चाहते हैं? जी बेटा मैं भी नाम रखना चाहता हूं। बताइए ना आप अपने पोते का क्या नाम रखेंगे? अब दादा क्या कहता है? कहा दादा ने ए बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। कहा दादा ने बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। जमाने भर के लोगों में ये आला और अमजद है। अम्मा ने नाम रखा अहमद, दादा ने नाम रखा, सारे बोलो, दादा ने नाम रखा मोहम्मद। कुर्बान जाऊं कितना मीठा नाम है, कितना प्यारा नाम है। यकीन करो जब मैं अपने आका का नाम लेता हूं यूं लगता है जैसे मुंह के अंदर किसी ने शहद डाल दिया हो। आपको भी मीठा लगता है नाम? जिसे जिसे मीठा लगता है बुलंद आवाज से ले लीजिए मोहम्मद। मोहम्मद जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी। अरे जब वो बोले तो रब का कुरान आ गया। मोहब्बत से बताइए मेरे आका का क्या नाम है? मेरे आका का नाम मोहम्मद। अल्लाहू अकबर। इधर देखना, मैंने आका का नाम लिया मोहम्मद। मोहम्मद मेरे लब मिल गए, लबों ने आपस में जफ्फी डाल ली, लबों में वक्फा पैदा नहीं हुआ। इलाहुल आलमीन तेरे महबूब का नाम लिया है, लबों ने आपस में जफ्फी डाल ली है। अब मैंने तेरा नाम लिया, मैंने कहा अल्लाह 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 अल्लाह। या अल्लाह तेरे महबूब का नाम लिया, लब मिल गए, जफ्फी डल गई। तेरा नाम लिया, लब नहीं मिले, जफ्फी नहीं डली। रहमत से आवाज आई कि ओ मेरे बंदे, 1000 दफा नहीं करोड़ दफा भी अगर तू मेरा नाम लेगा, लब नहीं मिलेंगे, जफ्फी नहीं पड़ेगी। जब एक दफा मोहब्बत के साथ मेरे महबूब का नाम लेगा, लब मिल गया, रब मिल गया। क्यों भाई, कितना मीठा नाम है, जरा लो ना। मोहम्मद मोहम्मद है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। इस मीम का उरूज है अर्शे अजीम में, इस मीम का उरूज है अर्शे अजीम में। है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। जिस जिसका कलेजा ठंडा हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरा जी चाह रहा है कि आप भी सवाब से खाली ना हूं, मेरे साथ मोहब्बत से पढ़ लीजिए। है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। मौला में मीम, मक्का आजम में मीम है, मूसा में मीम, हजरत आदम में मीम है, ईसा मसीह में मीम है, मरियम में मीम है मीम इस्माइल में, जमजम में मीम है। ये मीम मुस्कुरा रही है इब्राहिम में, ये मीम मुस्कुरा रही है इब्राहिम में। है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। रहमान में रहमान की रहमत में मीम है, उम्मत के गम में रोज निदामत में मीम है। मगमूम माजरत में कयामत में मीम है, मुजरम की मगफिरत में हिमायत में मीम है। ये मीम झुक रही है गफूरुर रहीम में,
ये मीम झुक रही है गफूरुर रहीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा अब अपने मासूम को लेके गोद में मासूम लेटा हुआ है। अम्मा परेशान बैठी हैं, अम्मा मगमूम बैठी हैं। अर्ज की इलाहुल आलमीन, काश आज इसका अब्बा अब्दुल्ला जिंदा होता, मेरे यतीम को खिलौने ला करके देता, मेरे यतीम को सैर पर ला करके देता। रहमत से आवाज आई, आमिना गम न कर, परेशान न हो, अगर बेटा तेरा है महबूब मेरा है, तेरे बेटे को खिलौने की जरूरत पड़ेगी, मैं चांद को इसके लिए खिलौना बना दूंगा। तेरे बेटे को प्यास लगेगी, मैं उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दूंगा। आमिना दुनिया का कायदा और कानून है, वालिदैन अपने बच्चों को मरी की सैर पे लेके जाते हैं। कोई नारायण का गान लेके जाता है, किसी को अल्लाह ने ज्यादा दिया है दुबई की सैर करवाते हैं। आमिना यतीम तेरा है, महबूब मेरा है, जब तेरे इस यतीम को सैर की जरूरत पड़ेगी, मैं रब इसे फर्शों से उठाकर अर्शों की सैर करवाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है मेरे आका की शान। मुख्तसर करने लगाऊं बात, कुरान करीम की एक आयत मैंने खुतबे में पढ़ी, फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे महबूब मुझे तेरे हसीन मुखड़े की कसम। क्या फरमाया? अभी भी कुछ भाई उधर मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ताक टूट जाती है। मोहब्बत फरमाइए, मेरी तरफ आपकी तवज्जो रहे, आपका एक सेकंड भी जाया नहीं करूंगा। आप मेरी स्पीड देख रहे हैं, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है, बस मेरी तरफ देखें, मेरी नजरों में नजरें डालिए। फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, महबूब मुझे तेरे हसीन मुखड़े की कसम, मुझे तेरे रोशन मुखड़े की कसम, कुर्बान जाऊं ये कैसा हसीन मुखड़ा है, ये कैसा रोशन मुखड़ा है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक दिन बुला लिया बेटे अबू तालिब को, फरमाने लगे, बेटा अबू तालिब देख, ये मेरा यतीम पोता मोहम्मद है, अभी पैदा नहीं हुआ था, बाप का साया सर से उठ गया, उम्र 6 साल को पहुंची है, अम्मा भी जुदाई का सदमा दे गई है, अब मेरे इस यतीम पोते की उम्र 8 साल को पहुंची है, मैं इसका शफीक दादा भी दुनिया से जाने लगा हूं। बेटा अबू तालिब, मैं तेरा अब्बा तुझे वसीयत करता हूं, तुझे नसीहत करता हूं, मेरे इस यतीम पोते की परवरिश करना, मेरे इस यतीम पोते की किफालत करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका के चचा हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, कायनात वालों, जब मक्के के अंदर कहत पड़ जाता, हर तरफ भूख ही भूख फैल जाती, जब बारिशों का सिलसिला बंद हो जाता, मेरे आका के चचा फरमाते हैं, मैं अपने यतीम भतीजे मोहम्मद की उंगली पकड़कर खाना काबा की दीवार से लगा देता, इसका वज़्ज़ुहा वाला चेहरा आसमान की तरफ करके इलाहुल आलमीन से इल्तजा करता, इलाहुल आलमीन मक्के वालों के आमाल की तरफ न देख, यतीम मोहम्मद के चेहरे की तरफ देख। मेरा अल्लाह इस चेहरे की बरकत से मक्के के अंदर फौरन मौसलाधार बारिश अता फरमा देता। फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। इधर मेरी तरफ देखिए, मैं अपनी बात नहीं करता, किसी पीर किसी मौलवी की बात नहीं करता, मेरी माँ आपकी माँ कायनात की मलका सिद्दीक की बेटी सिद्दीका जनाबे सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अम्मा फरमाती हैं, कायनात वालों, मैंने
अपना शोहर देखा, मैंने अपना गोहर देखा, मैंने अपना जोहर देखा। अम्मा हमें भी बताइए ना आपने क्या देखा। अम्मा फरमाती हैं कायनात वालों, मेरा शोहर मोहम्मद सर पे काली पगड़ी बांध के, जिस्म पे सफेद रंग का लिबास सजा के, ऊंटनी के ऊपर सवार होके जब पहाड़ों से गुजरा करता था, यूं लगता था जैसे काले बादलों से 14वीं का चांद निकल आया हो। अल्लाहू अकबर। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो याद आ गए, मेरे आका के लाडले सहाबी, मेरे आका के बड़े प्यारे सहाबी। हजरत जाबिर फरमाते हैं कायनात वालों, एक दिन 14वीं का चांद चमक रहा है, चांद लिशके मार रहा है, चांद लाटे मार रहा है। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, जाबिर आज अपने घर की छत पे चढ़ के आसमानों के चांद का, अब्दुल्ला के यतीम चांद का मुकाबला हो जाए, आज आपस में मवाजना हो जाए। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं अपने घर की छत पे चढ़ा हूं, अचानक मेरी नजर मस्जिद नबी के सहन में गई। मैंने देखा मेरे आका सुर्ख रंग का धारियों वाला लिबास पहन के मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए। फरमाते हैं मैं एक नजर आसमानों के चांद को देखता हूँ, एक नजर मक्के के यतीम को देखता हूँ, एक नजर आसमानों के चांद को देखता हूँ, एक नजर अब्दुल्ला के यतीम को देखता हूँ। हजरत जाबिर फरमाते हैं 14 दफा देखने के बाद मेरे दिल के अंदर दस्तक हुई कि ओ जाबिर, वो आसमानों का चांद तने तन्हा चमक रहा है, इधर अल्लाह पाक ने अपने महबूब की पेशानी के अंदर कई चांद दौड़ा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। महबूब मुझे तेरे हसीन, कर लो हिम्मत यार, क्या फरमाया महबूब मुझे तेरे हसीन मुखड़े की कसम, महबूब मुझे तेरे रोशन मुखड़े की कसम। गुजरांवाला वालों तवज्जो करना, ये कैसा रोशन चेहरा है, कैसा हसीन मुखड़ा है। अल्लाहू अकबर। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। कौन अमीर शरीयत, कौन मेरे आका का आशिक सादिक अमीर शरीयत। फरमाया कि इशा के बाद अल्लाह के हबीब के वज़्ज़ुहा वाले चेहरे का जिक्र शुरू करता, रात बीत जाती, फजर हो जाती, रात थक जाती, लेकिन बुखारी अपने आका के चेहरे का जिक्र करते हुए नहीं थकता था। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने क्या खूब फरमाया, फरमाया हजार सुबह बहार अज निगाह मी चकदश जुनूज साये जुल्फे सियाह मी चकदश। काश आपको फारसी आती। यकीन जानिए ये अमीर शरीयत के शेर ऐसे हैं, अगर आप फारसी समझते आपने तड़प जाना था। आप ज़ौक में आओ तो मैं इन शेरों का आपको पंजाबी में तर्जुमा सुना दूं। कौन सुनना चाहता है भाई पंजाबी में तर्जुमा? सोने पाक मोहम्मद दी लोगो शान निराली है, सोने पाक मोहम्मद दी लोगो शान निराली है। किवें सजदी है सोने नू मोडे कमली बेकाली है, किवें सजदी है सोने नू मोडे कमली बेकाली है। की आँखां में जुल्फां दा मखमूर दी अखियां दा, दंद चंबे दियां कलियां ने, दंद चंबे दियां कलियां ने, होठ शफक दिला दिए, दंद
कंध चंबे दिया कलियां ने होंठ शफक दिला लिए। सारी दुनिया एक पासे मेरा सोना एक पासे ओनो आखा ते की आखा ओनो आखा ते की आखा सारी दुनिया दबा लिए। हजार सुबह बहार अज निगाह मीचा का दाश की तवज्जो का सहारा लेते हुए अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया, अल्लाह पाक ने दिन को बनाया। किसे बनाया? अल्लाह पाक ने दिन को बनाया, दिन बन गया, दिन बन गया। गुजरावाला वालों मेरी तरफ देखो, दिन बन गया। अब दिन हाथ जोड़े खड़ा है, इलाहुल आलमीन मुझे बना तो दिया है, अब अंधेरा कहां से लाऊं? अल्लाह पाक से इल्तजा कर रहा है। दिन कहने लगा, या अल्लाह मुझे बना तो दिया है, अब मैं उजाला कहां से लाऊं? अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद के चेहरे की ज़कात निकाल कर दिन को रोशनी अता फरमाई है। मेरा पीर बुखारी कहता है, अल्लाह पाक ने रात को बनाया, रात बन गई, रात बन गई, हाथ जोड़े खड़ी है, इलाहुल आलमीन मुझे बना तो दिया है, अब सियाही कहां से लाऊं? अब अंधेरा कहां से लाऊं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद की जुल्फों की ज़कात निकाल कर रात को अंधेरा अता फरमाया है। मेरा ज़ौक़, मेरा विजदान, अल्लाह पाक ने पूछा होगा, ए मेरे महबूब मोहम्मद मैं तुझे कैसा बनाऊं? मेरे आका ने अर्ज की होगी, इलाहुल आलमीन मुझे ऐसा बना कि 100 साल का काला काफिर भी मेरा बज़्ज़ोहा वाला चेहरा देखे, मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। कैसा बना? 100 साल का काला काफिर भी मेरा बज़्ज़ोहा वाला चेहरा देखे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। बुखारी शरीफ है, वाक़या मौजूद है। सरदार का नाम है समामा, गिरफ्तार करके मेरे आका की बारगाह में लाया गया। मेरे आका ने फरमाया कि ओ सरदार जरा मेरी तरफ तो देखना। सरदार कहने लगा कि नहीं देखूंगा। मेरे आका ने फिर फरमाया कि ओ सरदार जरा मेरी तरफ तो देखना। सरदार कहने लगा कि नहीं देखूंगा। मेरे आका ने तीसरी मर्तबा फरमाया, ओ सरदार जरा मेरी तरफ तो देखना। सरदार कहने लगा कि नहीं देखूंगा। मेरे आका ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, इस सरदार को छोड़ दिया जाए, इस सरदार को रिहा कर दिया जाए। वो सरदार मेरे आका की बारगाह से उठाए, मस्जिद नबी के दरवाजे पर आया है। इधर दिल के अंदर ख्याल आया कि ओ सरदार तूने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे देखे हैं, आज मोहम्मद का चेहरा देख लेता तुझे क्या फर्क पड़ जाता। बस दिल के अंदर ये ख्याल आया। मस्जिद नबी के बाहर कुआं था, सरदार ने कुएं में गुस्ल किया। अब दोबारा मेरे आका की बारगाह में आया। मेरे आका ने यूं रहमत वाली नजर उठाई, पूछा कि ओ सरदार कैसे आना हुआ? वो सरदार अर्ज करने लगा, आका जान आपका बज़्ज़ोहा वाला चेहरा देखा है, दिल के ऊपर इतना असर हुआ है, बाहर कुएं से अपना जाहिर धो के अब आपकी खिदमत में आया हूं। मुझे कलमा पढ़ा कर मेरा बातिन भी धो डालिए ना। मुझे कलमा पढ़ा के मेरा बातिन भी धो डालिएगा। गुजरावाला वालों कितना अजीब मंजर होगा, कितना अजीब मंजर होगा। मेरे आका की बारगाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी अशरफ अमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। जी बस मैं खत्म करने लगा। जी भाई मेरे हैं, जरा मेरी नजरों में नजरें डालिए, मैं बात मुकम्मल कर लूं। बुजुर्गो मेरी तरफ देखो, इधर उधर ना देखो, बात मुकम्मल हो जाए। कुर्बान जाऊं मेरे आका की बारगाह। वो सरदार भी मेरे आका की बारगाह में बैठा है।
सहाबाए किराम भी मेरे आका की बारगाह में बैठे हैं। मेरा आका खुद भी तशरीफ फरमाए। गुजरांवाला वालों, ये कितना खूबसूरत मंजर होगा, कितना पुरकैफ लम्हा होगा। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं इस मंजर को किन लफ्जों में तशबीह दूं, बस एक जुमला गिफ्ट देने लगाऊं। फरमाया कि चांद अपने तारों में इतना प्यारा नहीं लगता जितना मोहम्मद अपने यारों में प्यारा लगता है। मस्जिद नबवी का सेन है, आका तशरीफ फरमाए, सहाबाए किराम भी तशरीफ फरमाए। मस्जिद नबवी ये तो बता कुछ समा वो कैसा प्यारा होगा। सहन में आका, सहन में आका बैठे होंगे, गिरद सहाब का जुर्मट होगा। अब मेरे आका उस सरदार को कलमा पढ़ा रहे हैं, सरदार कलमा पढ़ रहा है, सहाबाए किराम भी कलमा पढ़ रहे हैं। मेरा आका अपनी नबुव्वत वाली जुबान से पढ़ा रहा है। मेरा ये जी चाह रहा है अल्लाह के घर मस्जिद में आए बैठे हैं, हम भी अपने आका की उस सुन्नत को जिंदा कर लें। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। साथी खामोश बैठे हैं, कुछ सोच में पड़ गए कि पता नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, कल मर जाएंगे, कब्र की पाताल में उतर जाएंगे। आज जुबान से निकला हुआ ये कलमा कल कयामत के दिन हमारी नजात का जरिया बन जाएगा। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पालाई पर बस्ती में, वीराने में बस्ती में, आग लगा कर हस्ती में तू पड़ता फिर ये मस्ती में। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूरे मोहम्मद, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे हबीबुल्लाह फारूकी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खिताब फरमा रहे थे। मक्का भी मुकद्दस है, मदीना भी मुकद्दस, मक्का भी मुकद्दस है, मदीना भी मुकद्दस, मरना भी मुकद्दस, यहाँ जीना भी मुकद्दस। फूटा था जो मासूम की एड़ी की रगड़ से, जमजम भी मुकद्दस, उसे पीना भी मुकद्दस। इस्लाम की कश्ती के हैं मल्लाह सहाबा, मल्लाह भी मुकद्दस है, सफीना भी मुकद्दस। उस जात के है खाक कफेफा भी मुकद्दस, वो जिस्म मुकद्दस है, पसीना भी मुकद्दस। इस्लाम की कश्ती के हैं मल्लाह सहाबा, इस्लाम की कश्ती के हैं मल्लाह सहाबा। मल्लाह भी मुकद्दस है, सफीना भी मुकद्दस। खातिम है वो नबियों में तो कुरआन है नगीना, खातिम है वो नबियों में तो कुरआन है नगीना। खातिम भी मुकद्दस है तो नगीना भी मुकद्दस। अब मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ। क़ारिउल क़ुर्रा, ज़ीनतुल क़ुर्रा, शम्सुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अमजद साहब को